सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज संसद का विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने आज संसद की पुरानी यादों का जिक्र किया। आज पुरानी संसद में पीएम मोदी का ये आखिरी भाषण है। कल गणेश चतुर्थी भी है। नई संसद में पूजा पाठ होने के बाद सभी सांसद इसमें दाखिल हो जाएंगे। पीएम मोदी ने आज संसद में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया। 140 करोड़ हिंदुस्तान वासी शायद ही कभी वो दिन भूल पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में वो आतंकी हमला हम कभी नहीं भूल सकते। आइए उस हमले की उस मनहूस तारीख को हम याद करते हैं, साथ ही कहानी उस वीरांगना की जिसने 11 गोली लगने के बाद भी ना तो अपने हाथों से वायरलेस छोड़ा और ना ही अपनी जबान बंद की। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत 9 जवान शहीद हुए थे। उस दिन एक सफेद एम्बेसडर कार में आए 5 आतंकवादियों ने 45 मिनट में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी करके पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया था। वो इतिहास की वो तारीख हम कभी नहीं भूल सकते। 21 साल पहले पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा यानी कि एलटीटी के और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने गृह मंत्रालय और संसद के नकली स्टिकर वाली एक एम्बेसडर कार में भारतीय संसद के परिसर में घुसपैठ कर उसके बाद भारतीय संसद पर हमला किया। हालांकि इस हमले के बाद में दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर की सुरक्षा को और व्यवस्थित कर दिया था, लेकिन सभी संदिग्ध गतिविधियों को नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। लेकिन संसद बल पर हमला करने वाले आतंकियों के पास AK-47 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्तौल, ग्रेनेड और वो सारे हथियार उनके पास थे जिससे वो पूरी संसद को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। 13 दिसंबर 2001 देश के उन लोगों के जहन में आज भी ये तारीख अमिट बनी हुई है। उस दिन जानते हैं दरअसल 13 दिसंबर को क्या हुआ था। दिसंबर 2001 की सर्द सुबह थी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस दिन भी संसद में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, पर उससे पहले ही भारत के दुश्मनों ने संसद भवन में दाखिल होकर ताबड़तोड़ गोलीबारी चालू कर दी। उनकी गोलीबारी में सबसे पहले जो शहीद हुई थी वो है कमलेश कुमारी यादव। सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी सुबह विकासपुरी से अपने घर से पति और दोनों बेटियों ज्योति और श्वेता के लिए नाश्ता बनाकर ड्यूटी पर आई थी। कमलेश कुमारी की ड्यूटी संसद भवन के गेट नंबर 1 पर थी। उन्होंने देखा कि एक एम्बेसडर कार वहां से बिना उनकी अनुमति लिए संसद में तेजी से अंदर की ओर घुसती चली आ रही है। कमलेश कुमारी को दाल में कुछ काला नजर आया। वो भागकर अपने गेट को बंद करने लगी और फिर उन्होंने बाकी के गेटों पर तैनात अपने साथियों को भी सतर्क कर दिया। इसी दौरान चेहरे पर नकाब ओढ़े आतंकियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें 11 गोलियां लगी थी। यह तकरीबन 11:50 की घटना है। कमलेश कुमारी ने भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की गवा दिए। अगर कमलेश कुमारी ने तुरंत अपने सहयोगियों को अलर्ट न किया होता तो आतंकी संसद भवन के अंदर दाखिल हो जाते, और क्योंकि उन्होंने कमलेश कुमारी ने देख लिया था कि उनके पास में एक मानव बम भी है जिसके पूरे शरीर में बम बंधे हुए हैं। अब कमलेश कुमारी के शरीर में 11 गोली घुस चुकी थी, बावजूद उनके हाथ से वायरलेस नहीं छूटा था। वायरलेस से वो लगातार आतंकियों की हर इनपुट को हेडक्वार्टर और सीआरपीएफ तक पहुंचा रही थी। वो बता रही थी कि आतंकी अब क्या कर रहे हैं। आतंकियों ने सोचा कि शायद वो 11 गोली लगने के बाद मर गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने हौसला, उनके 11 गोली लगने के बाद भी उनको डर था कि देश की अस्मिता पे हमला हुआ है। देश में लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करके आतंकवादी अगर किसी भी तरह मेन गेट को पार करके अंदर घुस गए, जहां पर सारे सांसद और मंत्री बैठे हुए हैं, लोकसभा स्पीकर बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने किसी भी तरह इनको कब्जे में ले लिया तो
तो बहुत भारत के लिए ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। कमलेश कुमारी 11 गोली लगने के बाद भी लगातार वायरलेस से बताती नहीं कि आखिरकार किस तरह सेना माफ कीजिएगा सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर से जब तक जवान आए लगातार वो इसकी खबर पल पल की वो अपने वायरलेस के जरिए पहुंचाती रही। उस जगह पे उनके पास ना तो कोई हथियार था, ना ही कोई ऐसा वेपन्स या कुछ भी जिससे वो उन आतंकियों का मुकाबला कर पाती, लेकिन उनके जहन में और उनके दिल पे वो हौसला था कमलेश कुमारी के, जो उन्होंने 11 गोली लगने के बाद भी अपनी प्राण उनके नहीं निकले और वो जब तक उनकी ज़बान बंद नहीं हुई वो लगातार उसी हालत पे, उनका पूरा खून बह चुका था, लेकिन वो बताती जा रही थी कि इस समय आतंकी इस गेट पे हैं, आतंकी ये कर रहे हैं, आतंकियों के हाथ में ये वेपन है। उस समय AK-47 ग्रेनेड से पूरी तरह से वो लैस थे, ताबड़तोड़ गोलियों से पूरी संसद भवन गूंज रही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद पे भाषण दिया। ये संसद आज से पुरानी इसलिए हो गई क्योंकि कल से नई संसद में ही सत्र चलेगा। 18 से 22 तारीख तक ये इस पे विशेष सत्र बुलाया गया है। पीएम मोदी ने आज जब से संसद भवन में जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि समय भले ही इसका कम हो लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। इससे ये लग गया कि इस बार जब आने वाले 4 दिन 18 से 22 तक, यानी कि आज 18, 19, 20, 21, 22 4 दिन का जो सत्र होगा ये कई मायनों में बेहद अहम होगा। इसी दौरान जब पुरानी संसद के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तब संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने इसका जिक्र किया और उन्होंने साथ ही साथ पूरे जितने आजादी के बाद से लेकर अब तक की जो भी खट्टी मीठी यादें थी वो सारी यादें उन्होंने संसद भवन में सबके साथ अपने साथियों के साथ में शेयर की। उसी दौरान उन्होंने इस आतंकी हमले का भी जिक्र किया। 13 दिसंबर 2001 की तारीख का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये हम कभी नहीं भूल सकते, ये हमारे लोकतंत्र में हमला था, हमारी अस्मिता पर हमला किया गया था। और उसी हमले से हमको याद आ गई वो कमलेश कुमारी यादव की कहानी, जिनके 11 गोली लगने के बाद भी, जैसा मैंने आपको पूरी कहानी में बताया है, कि वो अंत तक लड़ती रहीं। उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा हथियार था जिसका नाम था हौसला, बहादुर और देश के प्रति प्यार।